एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के एयर शो से दहशत में पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना की ताकत से पाकिस्तान डरा सहमा है। दरअसल गंगा एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर में जब लड़ाकू विमान हमारे गरजे राफेल जगुआर ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान की नींद उड़नी लाजमी है। गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना ने जब युद्धाभ्यास किया, सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान के भी होश फाख्ता हो गए हैं। इन शौर्य की तस्वीरों को देखकर हमारे वायु वीरों की दहाड़ पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। वायुसेना के इस पराक्रम से दुश्मनों का बस दम निकलने वाला है। और आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेस वे पर न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी टच एंड गो लैंडिंग का ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। 2 पालियों में 2 शिफ्टों में ये युद्धाभ्यास आज हो रहा है। तो राफेल समेत 7 फाइटर जेट ने दम दिखाया। गंगा एक्सप्रेस वे पर मिराज, जगुआर, सुखोई का पराक्रम देखने को मिला है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब आप देखिए टच एंड गो यानी लैंड एंड टेक ऑफ हमारे लड़ाकू विमानों ने जब किया तो फिर दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गंगा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन सबको गर्व से भर देने वाला है। और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, 2 शिफ्टों में अभी के बाद रात में भी ये शक्ति प्रदर्शन हम देखने जा रहे हैं हमारे वायु वीरों का। जरा जो अभी देखा गया वहां के आसमान पर, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, जरा दिखाइए हमें भी अपनी आंखों के जरिए और बताइए। देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे पर जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है उस पर 3.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप पर आज भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं वो अलग अलग फाइटर जेट के साथ अपने करतब दिखा रहे हैं। कितना दमखम भारतीय वायुसेना रखती है उसका प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। युद्धाभ्यास में टच एंड गो देखने को मिल रहा है। MiG-29, राफेल, जगुआर, मिराज, ये विमान इस पट्टी से होकर गुजर रहे हैं। देखिए, एक विमान अभी आता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ समय के अंतराल पर, लगभग 10-10 मिनट के अंतराल पर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक विमान आ रहे हैं। राफेल विमान आया जो 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए इसे डिजाइन किया गया है। राफेल ने अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा मिराज विमान जो कि फ्रेंच मूल का विमान है, हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष ये विमान है, न्यूक्लियर कैपेबल ये विमान माना जाता है, उसका भी करतब यहाँ पर देखने को मिला है। AN-32 विमान ने भी यहाँ पर टच एंड गो किया है। एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे 4था एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है और युद्ध की कंडीशन में यहाँ पर उड़ान भरी जा सके, इसे बतौर एयरबेस इस्तेमाल किया जा सके, ऐसी कोशिश है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सारे विमान जो है इन पर एयर स्ट्रिप बनी हुई है। यहाँ पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है और सबसे खास बात यह है कि ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर रात में भी विमानों की लैंडिंग की जा सकती है। तो नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद है, तो ये खासियत इस बात की है। इसके अलावा CCTV कैमरे भी यहां पर करीब 300 की संख्या में लगाए हुए हैं। अभी जगुआर विमान थोड़ी देर पहले यहां होकर गुजरा है जो 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है, ऐसी इसकी खास बात है। 55 फीट लंबा ये विमान है। सुखोई विमान की गर्जना से शाहजहांपुर के लोगों ने देखा कि पाकिस्तान को परास्त करने का कितना दमखम भारतीय वायुसेना के पास है। पुलवामा उड़ी के बाद जो चीजें देखने को मिली वो जो है आगे निकट भविष्य में भी देखने को मिल सकती हैं। और ऐसा भारतीय जो सेना है क्षमता रखती है, सामर्थ्य रखती है, जोश रखती है, जज्बा रखती है, वो शाहजहांपुर के लोगों सहित पूरे देश और दुनिया ने देखा। सुखोई 30 ने भी उड़ान भरी। उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर पाने में की कैपेसिटी इस विमान के भीतर है। इस प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री ली जा सकती है। हरकुलस विमान जो कि ट्रांसपोर्ट के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो फाइटर जेट विमान है भारतीय वायुसेना के पास, जो उसकी ताकत में इजाफा करते हैं, जो उसके शौर्य को बढ़ाते हैं। कितना शक्तिशाली भारतीय वायुसेना है, पड़ोसी मुल्क समझ लें। उन इरादों के साथ यहाँ पर टच एंड गो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक विमान आ रहे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप पर अपने करतब दिखा रहे हैं। माहौल तनाव का है पड़ोसी मुल्क के साथ और यहां से उसे एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारतीय वायुसेना में कितना दमखम है, पाकिस्तान समझ जाए और पाकिस्तान की मदद करने वाले मुल्क भी देख लें, समझ लें और जान लें, तब कोई हिमाकत करें। जो लगातार एक्टिविटी चल रही है अवैध रूप से देश को दहलाने की, लगातार जो हमले आतंकवादियों के जरिए हो रही हैं, वो उससे निपटने में भारतीय सेना कितना सक्षम है। जल सेना, थल सेना और उसके अलावा वायुसेना, वो उन इरादों के साथ
पूरे हिंदुस्तानियों को भरोसा दिलाने के लिए यहाँ पर युद्धाभ्यास जो है किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष, और ये तस्वीरें वाकई शौर्य को दिखाती है हमारे वायु वीरों की। और राफेल की गर्जना जब आसमान में सुनाई देती है तो पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। मुझे भी मौका मिला है मनीष, जब अंबाला में राफेल का इंडक्शन था और गणतंत्र दिवस परेड में भी राफेल के करतब, राफेल की गरज को सुनने का चंद सेकंड बस मनीष ऐसा लगता है कि आंखों के आगे आए कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद ओझल हो गए अपनी गर्जना के साथ। जब राफेल वहां पर अपना करतब दिखाने के लिए पहुंचा, राफेल को लोगों ने देखा तो किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था, वो भी जरा बताएं। देखिए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, ये नारे यहाँ पर गूंज रहे थे। वंदे मातरम का गाना सुनाया जा रहा था क्योंकि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर हिंदुस्तानी में जो भरोसा पैदा करती है विमान की गर्जना, वो अपने आप में देखने वाला दृश्य होता है। छोटे छोटे बच्चे भारतीय वायुसेना के इन करतब को देखने पहुंचे हैं और उनके अंदर भी देश प्रेम, देश जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। आज जैसा माहौल देश के भीतर बना हुआ है, पहलगाम में जितने लोगों को खोया गया, उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक शख्स ने भी अपनी जान गंवाई, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास से यहाँ के हर व्यक्ति के मन में देश प्रेम को लेकर जज्बा तो था ही, एक भरोसा पैदा हुआ है कि हमारा भारत किसी को भी सबक सिखाने के हालात में है, उतनी सामर्थ्य उसके अंदर है, इतना शक्तिशाली उसका वायुसेना के अस्त्रों का बेड़ा है, जो लड़ाकू विमान है उनका बेड़ा है। देखिए, आप भीड़ देखने आइए, आप देखिए यहाँ पर खेतों में लोग जो मिग-20 विमान, मिग-21 से लेकर मिराज, जगुआर, राफेल विमान यहाँ पर अपनी करतब दिखा रहे थे। उन सबको देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हालांकि पैरामिलिट्री पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है ताकि सुरक्षा एकदम बनी रहे, कहीं कोई सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े न हो। ये जिम्मेदारी भी यहाँ प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य सचिव भी यहाँ पर देखने को पहुंचे हैं कि भारतीय वायुसेना के जवान कैसे करतब दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और गंगा एक्सप्रेसवे जो बना है वो इस लिहाज से कितना तैयार हो चुका है। बड़ी बात यह है कि अभी इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, 550 किलोमीटर लंबा है और उस पर ये 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप जो कि मनीष, और ये देखिए चौथा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का जहां हवाई पट्टी है, लेकिन पहला है जहां पर नाइट में भी लैंडिंग होने वाली है। और आज जो रात में होने वाला है विमानों की नाइट लैंडिंग मनीष, वो पहली दफा होने वाला है। जरा उसकी तैयारियों को लेकर भी जानकारी दें। देखिए, ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है जहां पर रात में भी लैंडिंग हो सकती है। युद्ध के लिए रात में भी ये तैयार है, विमान इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सामने आपको एक जो हेलीकॉप्टर है वो सामने नजर आएगा। देखिए, ये युद्धाभ्यास की कड़ी में हेलीकॉप्टर की भी सेवा यहाँ पर ली गई है और सामने आपको नजर आएगा। इसी तरीके से रात में राफेल, जगुआर नाइट लैंडिंग के लिए कितना तैयार ये एक्सप्रेसवे है उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसी कड़ी में देखिए हेलीकॉप्टर सामने से आ रहा है। यहाँ से अगर ऐसे हालात बनते हैं जब युद्ध की स्थिति हो तो कैसे इसके जरिए आवाजाही हो सकती है, इसके जरिए कैसे जवान नीचे उतर सकते हैं, वो प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। और सामने भारतीय वायुसेना के शौर्य का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। एक मैसेज पूरे दुनिया भर में जा रहा है। शाहजहांपुर के लोग सीधे ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन टाइम्स नाउ भारत के जरिए पूरी देश और दुनिया भर के लोग भी देख रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी हमारी है। जो दुश्मन देश हिमाकत करने की कोशिश करता है उसके लिए जल सेना की अलग तैयारी है, थल सेना की अलग तैयारी है और वायुसेना कितनी तैयार है। जैसे बीते दिनों सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली थी, उसी कड़ी में देखिए सामने आपको तस्वीरें नजर आएंगी। जो इसकी आवाज है, इसकी आवाज शेर की दहाड़ मार से प्रतीत होती है। जब शेर दहाड़ता है तो कैसे जंगल में सन्नाटा पसर जाता है, हर कोई दहशत में आ जाता है, खामोशी सी छाने लगती है। और वही तस्वीरें यहाँ पर आपको सामने नजर आएंगी। देखिए, वीआईपी जो लॉज बना हुआ है, जो पंडाल बना हुआ है, उसके सामने से हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ देखिए लगातार आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी रफ्तार जरूर धीमी हुई है और आगे बढ़ता हुआ एक एक करके ऐसे ही विमान आ रहे हैं। 17 को इस वक्त हम देख पा रहे हैं और एक एक करके 1 मीटर की दूरी से आगे एक एक करके जब हमारे फाइटर जेट्स गुजर रहे हैं तो ये तस्वीरें हर भारतीय को गर्व से भर देती हैं। राफेल, SU-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, C-130, AN-32, MY-17 V5 हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एवैक्यूएशन, यानी कि अगर कोई फंस गया कहीं पर
दुर्गम स्थिति में, तो उसे कैसे इवैक्यूएट किया जाए। मानव सहायता कार्यों के लिए जो बहुउद्देश्य यानी कि कई सारे उद्देश्य हैं इस हेलीकॉप्टर को जो अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है MI-17V5 हेलीकॉप्टर। सर्च एंड रेस्क्यू करने का काम, यानी कि जो हमारे जवान होते हैं अगर वो कहीं फंस जाए या फिर जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो कहीं दुर्गम स्थिति में फंस जाए तो उन्हें कैसे वहां से इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें सर्च करके रेस्क्यू किया जाए, ये काम बखूबी इस हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाता है। हमारे वायुसेना का एक बहुत बड़ा और काबिल ये फाइटर जेट है, ये जेट है जो कि बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने और भी अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये देखिए कैसे रेस्क्यू किया जाता है, उसको भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। और आप देखिए कि जैसे रस्सी के सहारे नीचे उतर करके सर्च किया जाता है अगर कोई कहीं है, किसी को कोई चिकित्सीय सहायता चाहिए। और देखिए कैसे उसमें से उतरते हैं हमारे वायुवीर और उतरकर फिर रेस्क्यू करते हैं। फिर चाहे मेडिकल की कोई ज़रूरी है, मानव सहायता कार्यों के लिए ज़रूरत है, उसमें इस MI-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर से वायुसेना का जो अभ्यास है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये ड्रॉप आउट की प्रैक्टिस हो रही है। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है कि दुर्गम स्थिति में ज़रूरत के वक्त कैसे रेस्क्यू करना, कैसे मेडिकल सहायता पहुंचाना, मानवीय सहायता पहुंचाना। और उसके लिए देखिए ड्रॉप आउट इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और इसी तरीके से ड्रॉप आउट के जरिए ही जो सहायता है वो पहुंचाई जाती है। कई बार लोगों का रेस्क्यू किया जाता है, यहाँ से उन्हें लेकर के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से पहुंचाया जाता है, कई बार मेडिकल सुविधाओं के लिए अस्पतालों तक, और जो सामग्रियां, ज़रूरत की सामग्रियां हैं वो भी इसके जरिए पहुंचाई जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त शाहजहांपुर गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां जो अभ्यास हैं उसमें जो प्रमुख हमारे वायुवीरों के फाइटर जेट्स हो या फिर हेलीकॉप्टर्स हो वो आपको नजर आ रहे हैं। तो वायुसेना का दमखम, वायुसेना के शौर्य की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो एयर शो है इसका उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी देश की पहली हवाई पट्टी है जहां पर लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय में लैंडिंग कर पाएंगे। और ये देखिए गाड़ी लेके बुलाओ यार, गाड़ी आ गई सब।